अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 करनी है हम लोगों ने आज। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका कह रहा है मैक्सिमाइज। हमें फंक्शन दिया गया एफ इंटू एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। देखिए हमें इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं, दो इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं, ठीक है ना। साथ में दो जो है वो बताया कि उसने x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 किया और y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 किया, ठीक है ना। यानी इन दोनों का इतना यूज़ नहीं है, इन दोनों को मेनली हम लोगों ने सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, जैसे हम लोगों ने पीछे एक्सरसाइज में किया। सोल्व करता हूँ मैं मज़ीद दोबारा जो है ना अगेन समझाते हैं इन क्वेश्चंस को कि कैसे करने हैं। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स 5.2, ठीक है। तो 5.2 का पहला जो क्वेश्चन है उसका उसने बोला कि मैक्सिमाइज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें वो जो फंक्शन दिया ना उसको एक्स वाई इक्वल्स टू 2x और जो है ये इक्वल टू बताया उसने कि 2x प्लस 5y, ठीक है। अब इसका जो उसके अंदर इसने जो वैल्यूज़ दी हैं ना वो है 2y माइनस एक्स और 8 और x माइनस वाई 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे, इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसका कांस्टेंट जो है वो मैक्सिमाइज है। अब देखें स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस को हम लोग कैसे सोल्व करते थे। पिछली एक्सरसाइज में हम लोग पहले वाली लिखी थी इनइक्वालिटी 2x, ये 8 लिखेंगे, लाइन लगा दें इसी तरह सेम, और ये x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है ना। अब देखें अब इनको क्या करेंगे कि हम लोग इनको पहले एसोसिएटिव इक्वेशन लिखते हैं इनकी स्टूडेंट्स। एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स। और फिर क्या करेंगे कि ये 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल टू डाल देंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर सुने हैं तो जो है ना आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है ना। ये पहले मैंने बताया था कि स्टेप वाइज करेंगे तो सबसे आसान है। सबसे पहला स्टेप है कि इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं, फिर क्या करना है एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। वो क्या एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे वाई की वैल्यू इस जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है ना इसमें वाई की वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। देखें एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी जगह पे क्या करेंगे 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब देखें इसमें जब ये 8 आया तो क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा, इधर माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब इसके साथ माइनस है, माइनस मतलब 1 है, तो माइनस 1 उधर जाकर उसके साथ क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई माइनस 1। ये वैसे करते नहीं है स्टेप, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ आ रही होती है स्टेप के माइनस किस तरह इस तरफ शिफ्ट होता है। डिवाइड होने के बाद क्या होता है -8 हो जाता है, ठीक है। इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे ए का सेट हमारे पास क्या आएगा -8 और 0 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें 3 पॉइंट्स हुए हैं। पहला अभी जो है एसोसिएटेड इक्वेशन, दूसरा x इंटरसेप्ट, तीसरा y इंटरसेप्ट। हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यही स्टेप्स रिपीट होने हैं, ठीक है। अब y कर रहे हैं तो इसका मतलब x 0 पुट करेंगे, 2y माइनस इंटू 0 इज इक्वल टू 8, ये सारा 0 हो जाएगा, इधर 2y इज इक्वल टू 8 बच गया। अब 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 4 था, और y इज इक्वल टू क्या आया 4 आ गया। अब इसका क्या आएगा b यहाँ से आएगा, तो ये 0 y x की क्यों क्योंकि ये इस तरह पहले x की वैल्यू होती है और बाद में y की, 0 और 4 आ गया। इधर से निकाल a और b की वैल्यूज आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हम लोगों ने लाइंस लगानी है वहाँ पे। अब देखें यहाँ से निकालते हैं तो इनमें से क्या आएंगे, देखिए एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 0 इक्वल टू 4, ये माइनस खत्म हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। यहाँ से c वाली वैल्यू आई वो क्या आई 4 और 0। अब y इंटरसेप्ट मतलब इसी इक्वेशन में क्या करेंगे x 0 पुट करेंगे, x 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब होप्स हो कि आप लोगों ने अगर वो पीछे वाला ये पढ़ा है तो इस तरह क्या होगा माइनस उधर शिफ्ट हो जाता है, तो y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब यहाँ से d निकलेगा, d क्या निकलेगा 0 और -4। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप है वो है ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है ना। ग्राफ ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रा करते हैं, इधर ही मैं ड्रा कर देता हूँ। अब देखें इसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो -8 तक यूज़ हुई है और वो किसकी है x की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे -1 मैं -2 का गैप ले रहा हूँ, -2 -4 -6
-8 और -10, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 4 8 और 6 लिखना था, 8 और यहाँ पे 10, 2 4 6 8 और 10, और यहाँ पे 2 माइनस का और माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 और माइनस का 10, इसको y कम्प्लीमेंट, इसको x और इसको x कम्प्लीमेंट और इसको y कम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जो हमारी पहली वैल्यूज आई थी वो क्या थी, -8 और जो है क्या नाम है इसका क्या आया था, 4 आया था, ठीक है। अब देखें -8 और 4 को हम लोगों ने मैच करना है स्टूडेंट्स। -8 किधर है, ये है, सॉरी ये है -8। अब और इसके साथ क्या है 4y किधर है, ये है, ये मैच करेंगे इस तरफ से ये क्रॉस होके जाएगा और इधर कोई ये क्रॉस होके जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब जो दूसरी वैल्यूज है स्टूडेंट्स, दूसरी वैल्यूज क्या है 4 और 4, यानी x भी 4 और y भी -4, ठीक है। अब देखें x का 4 किधर है, ये है, और y का 4 किधर है, ये है, ये दोनों वैल्यूज इस तरह चेंज होंगे, ठीक है ना। अब इसको इस तरह खींचना है ताकि जब तक ये कट नहीं हो जाती ये थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह जाएगा। आप इसको यानी नीटली करिएगा, ये ना मैं इधर इसके साथ सोल्व करा ताकि आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी लिखा हो और ग्राफ भी साथ हो ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि इसको ऊपर लिखना है और ग्राफ को नीचे पूरे पेज पे ड्रॉ करना है ताकि वो आपका नीटली ड्रॉ हो जाए और लाइनें स्केल के साथ लगानी है, ठीक है। अब देखें ये जो एरिया आ रहा है कौन सा आ रहा है, ओरिजिन की तरफ, इसको ओ कहेंगे, इसको शेड करेंगे। आप देखें अब वो काम तो हम लोगों ने किया ही नहीं जो करने वाला था, जिसके लिए ये हमें इतनी मेहनत की है, वो क्या है, मैक्सिमाइज फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा, जब तक हम लोग इसके कॉर्नर पॉइंट्स नहीं फाइंड कर लेते स्टूडेंट्स। हम ये जो है ना ये चीज़ें सेकेंड ईयर वाले पढ़ते हैं, अक्सर सेकेंड ईयर वालों के सिलेबस में होती हैं, ये जो चैप्टर है ना उनका भी था, वो उनमें था कि कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करें, लेकिन यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर पॉइंट्स की बात ही नहीं की गई। लेकिन जब तक हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स नहीं फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तब तक हम लोग ये मैक्सिमाइज वाला भी हिस्सा जो है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये जो मैक्सिमाइज है, ठीक है ना। पहले करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड। देखें इतना तो हम लोगों ने किया हुआ है, अब इजाफी स्टेप्स जो हम लोगों ने करने हैं वो क्या है। अब देखें एक कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, एक ये है, एक ये पॉइंट है और एक ये है और एक ये है। अब इनको देख लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स बन क्या रहे हैं। देखें यहाँ पे तो 0 0 है, ठीक है, ये ओ जो बनेगा वो 0 0 बन जाएगा। यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या बन रही है, x की वैल्यू बनती है 4 और y की 0। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू बनती है 4 और x की 0। अब देखें कि ये कौन से पॉइंट्स, देखें 0 4 कौन सा था, d वाला था, इसको d लिख दें। अब 4 0 कौन सा था, c वाला, इसको c लिख दें। 0 0 तो 0 हम लोगों ने बना दिया, और ये वाले पॉइंट्स को अपने से नाम दे दे, c d के बाद क्या आता है, e आता है, e का नाम दे दे जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन ध्यान से समझ लें क्योंकि इसी की बेस पे आगे सारे क्वेश्चन होने हैं, इस एक्सरसाइज के जितने भी पार्ट हैं सारे मैक्सिमाइज मिनिमाइज होंगे कुछ या इसी तरह कुछ सॉल्व होंगे, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या था कि हम लोगों ने ये पॉइंट जिस जगह पे ये मीट कर रहे हैं हमेशा ये 4 या 3 कभी 2 हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो भी फाइंड करेंगे। अब देखिए ये पॉइंट्स मिल गए हमें 1 2 3 और ये चौथा मिसिंग है, हम लोगों ने ये फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये मैं आप लोगों को सेपरेट जो है ना पेज पे समझाता हूँ। देखें कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है। हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, देखें स्टूडेंट्स वो क्या थी कि ये देखें वो थी, मैं लिख देता हूँ इधर, ये देखें वो थी इक्वेशन 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 लिखेंगे, और जो दूसरी थी वो थी कहाँ पे है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इनको क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे और ये क्या करेंगे कि 8 को इधर लेके आएंगे, 2y माइनस 8 सॉरी माइनस एक्स पहले लिखेंगे, फिर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बच गया, और इधर क्या लिखेंगे x माइनस वाई, इधर आके माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको इक्वेशंस का नाम दे लें, लेट्स सपोज इसको 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें। अब क्या करते हैं कि इनको स्टूडेंट्स ऐड करवा लेते हैं। देखें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए पहले वाली इक्वेशन ऊपर लिखें 2y माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को प्लस करवाने हैं। अब देखें माइनस का x प्लस का x कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच क्या गया y और y। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स ये इस चीज़ को समझे कि हम लोगों ने ये काम किया क्यों है, ताकि एक जो सेम वैल्यूज हैं वो कट जाए। हम लोगों ने इसको प्लस भी इसीलिए करवाया, अगर हमारे पास इधर माइनस ना होता प्लस होता है तो ऑपोजिट वैल्यू की बननी नहीं थी। फिर हम लोग क्या करवाते हैं, माइनस करवाते ताकि किसी एक का साइन चेंज हो जाता और ऑपोजिट वैल्यूज कट होके तो कोई एक बचती और उसकी वैल्यू फाइंड होती। होप्स हो कि आप लोगों को ये एलिमिनेशन मेथड इस चीज़ को कहते हैं कि आप लोगों को ये आता होगा, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे समझने की कोशिश कर लें। ये जो है ना बच्चों को समझाते हैं अक्सर ये चीज़ें।
अब देखें ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम सेम कट के अब ये 2 और ये यहाँ पे 1, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी सिर्फ y आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का प्लस आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से जो है y, अब ये इधर माइनस का उधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशन जो है, एक ये और एक ये, इनमें से किसी एक में भी पुट कर दें और दूसरे की वैल्यू निकाल दें। इसमें से दूसरी में पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 12 इन 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे क्या है, x माइनस ये y की वैल्यू फाइंड हुई है। ठीक है ना। और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 12 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनको करें, क्या होगा, x माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, तो 16 इज इक्वल टू 0। अब ये x उधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। ये देखिए हमें x और y दोनों फाइंड हो गए। ये क्या हम लोगों ने फाइंड किया, जो e था, e सॉरी स्टूडेंट्स, ये e फाइंड हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखें x क्या था, 16 आया, और जो e वो है y है वो 12 आया। होप सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ आई होगी। बस क्या किया है कि दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास, यानी जो हम लोगों को उन्होंने क्वेश्चन दिए थे, उन दोनों को पकड़ा, जो इक्वल टू की साइड पे था उसको इधर लेके आए, और इधर वाले का भी इधर लेके आए, इन दोनों को नाम दिया, इन दोनों को ऐड करवाया, सेम वाले कट करवाए, बाकी की सिंप्लीफिकेशन की, वहां से एक वैल्यू निकली, और उन दोनों में अगर इसमें भी पुट करेंगे आंसर यही सेम आएगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैंने इसमें पुट किया तो जो ये आंसर आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, अब मैक्सिमाइज वाला जो हम लोगों ने काम करना है, आप लोगों ने क्या करना है कि टेबल बनाना है, इस तरह लिखना है कि कॉर्नर पॉइंट्स, अभी मैंने पहले भी बोला था कि इनको कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह टेबल बना ले, ये यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, और आगे लिखेंगे जो हमें फंक्शन दिया गया, यहाँ पे ये बुक में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखें ये हमें जो करना क्या था कि ये देखें, मैक्सिमाइज करें f ऑफ x और y, और वो 2x प्लस 5y था। देखें अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x y इक्वल्स टू, ये क्या था, 2x प्लस 5y। ठीक है ना। इसको इसमें मैक्सिमाइज हम लोगों ने देखना है कि कौन सा है। ठीक है ना। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखें हमारे पास 4 पॉइंट थे, एक तो 0 था, उसमें क्या थे, o था, उसमें 0 0 थे, और एक क्या था, इसमें देख लें, ये था, एक 0 था, और उसके बाद क्या है, ये c है। देखें c वाला क्या था, c भी लिख दें, c इधर ही क्या है, 4 और 0 है, और उसके बाद क्या है, d है, d क्या है, 0 और 4 है, और उसके बाद क्या है, ये e है, e क्या है, e जो है वो है 16 और 12। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम लोगों ने ये 4 पॉइंट्स जो हम लोगों ने फाइंड किया वो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स इधर लिखे हैं। ठीक है ना। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स लिखने के बाद देखें करना क्या है, अब इसमें पुट करना है हम लोगों ने, ये एक्स वाई है। देखें ठीक है ना। अब देखें ये एक्स वाई, इनकी लाइन लगा लेते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए, आप लोगों को सही से समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ ले, आगे वाले सेम इसी तरह होने हैं। अब देखें यहाँ पे ये एफ x की जगह पे 0 और y की जगह पर भी 0 इक्वल टू, इसमें भी सेम, ये 2 x की जगह पे 0 प्लस 5 की जगह पे 0। इसको पूरा सोल्व करना है, इक्वल टू 2 0 से 0 हो जाएगा, 5 0 से 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 होके 0 इसका आंसर आया। अब देखिए इसी फंक्शन में ये f एज इट इज x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 जो इसकी वैल्यू है, इक्वल टू का साइन 2 एज इट इज x की जगह पे 4 प्लस का साइन 5 एज इट इज y की जगह पे ये 0। इसको सोल्व 4 2 8 प्लस 0 और इक्वल टू 8 आंसर आ गया स्टूडेंट्स इसका। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, f इंटू 0 x की जगह पे और उसकी जगह पे 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 और y की जगह पे प्लस और ये 4 आ जाएगा इक्वल्स टू, इसको करेंगे ये 0 हो जाएगा प्लस और 5 4 जा क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसको करते हैं f इंटू 16 और ये 12 है इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 के साथ क्या करेंगे 16 पुट करेंगे प्लस 5 और इसके साथ क्या करेंगे 12 पुट करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करें स्टूडेंट्स। देखें जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे 16 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा, प्लस का साइन 12 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। इन दोनों का एडअप करवाते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास 92 आंसर आता है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तुम लोगों ने नीचे देखना है, इनमें से सबसे बड़ा 0 8 20 और 92। देखें ऑब्वियसली बात है कि ये सबसे बड़ा है, मैक्सिमाइज बोला था उसने क्वेश्चन में, तो लिख देंगे यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x y is 92 at the corner point E।
क्या था, E.16 और 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हर क्वेश्चन में ये एक नीचे लाइन लिखेंगे हम लोगों ने, यानी ये लाइन मेनली लिखनी है हमने, जो मर्जी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मैंने अपनी पूरी 100% कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स के, उसमें क्या बोला जा रहा है देखिए। इसका दूसरा पार्ट लिखते हैं। दूसरा पार्ट है, उसमें भी सेम देखें, मैं बुक दिखाता हूँ आपको। देखें, सेम मैक्सिमाइज करना है, ऐसे ही फंक्शन दिया गया है एफ इंटू एक्स वाई और एक्स प्लस 3y, सेम वही चीज़ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सेम वैसे ही इसका भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, इसका भी सेम वैसे ही करेंगे। इसको ड्रा करेंगे, इसको ऊपर ग्राफ के ऊपर ड्रा करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे और फिर क्या करेंगे, मैक्सिमाइज देख लेंगे कि किस में आ रहा है। देखें स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y था। मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले वाला काफ़ी डिटेल में समझाया आप लोगों को। और ये इसकी दूसरी वैल्यू 5x प्लस 4y 20। सोल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। अब देखें क्या करेंगे, पहले वाला 2x प्लस 5y 30 लाइन लगाएं, और दूसरे वाला 5x प्लस 4y 20। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखना है, ये आप लोगों ने खुद लिखना है, ठीक है ना, मैंने लिख रहा। 2x प्लस 5y इक्वल टू 30 लिख देंगे, इधर 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 लिख देंगे। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x आगे आप लोगों ने खुद लिखना है इंटरसेप्ट। अब देखें ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 के साथ क्या आ जाएगा 0 और इक्वल टू का साइन और 30 आ जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, x इधर बचेगा और ये 30 के साथ 2 क्या होगा, डिवाइड 2 1 2 2 15 जा। अब x की वैल्यू क्या आ गई 15, यहाँ से a सेट आएगा क्या 15 और 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो देखें y इंटरसेप्ट आगे आप लोगों ने खुद लिखना है, ठीक है ना। अब देखें इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x की जगह पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखें ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 30 बचा, y रह जाएगा इधर 30 ओवर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 1 5 और 5 कितने टाइम होता है 6 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे b सेट बनेगा, वो क्या बनेगा 0 और 6 बन जाएगा। सेम एज इट इज इसको भी सोल्व करते हैं, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इसका। तो क्या करेंगे 5x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 20 बचेगा, x इधर आ जाएगा 20 और 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 4 था, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे c वाली वैल्यू क्या आएगी 4 और 0 आ जाएगी। ऐसे ही y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, आप लोगों ने खुद लिख देनी इंटरसेप्ट की। इस इक्वेशन में क्या करेंगे x 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये 0 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 20 था। अब ये देखें 4y इज इक्वल टू 20 ओवर 4 आ जाएगा, 4 1 4 4 5 था, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया और d की वैल्यू यहाँ से क्या आई 0 और 5 आ गई। अब देखें ग्राफ ड्रा करेंगे। अब देखें इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है ना हमारी a की जो वैल्यू है 15 0 है, y यानी 15 और 6 आया इधर से, और इधर 6 और 5 आया, यानी 15 तक हमें लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं 5 5 का गैप डाल देते हैं, 5 10 15 सारे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 10 15, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 10 15, ये माइनस के लिखने हैं, इनके साथ माइनस लगा रहा हूँ, -5 -10 -15। अब देखिए फ्रेंड्स पहला क्या था 15, ठीक है। अब देखिए इसका 15 जो है वो यहाँ पे है 15, और जो दूसरा पॉइंट क्या है इसका 6 ये है, इनको मैच करेंगे। दूसरा 6 कहाँ पे होगा, ये थोड़ा सा इससे ऊपर होगा यहाँ से, ठीक है ना, ये यहाँ से मूव करके जाएगा। और जो दूसरी वाली वैल्यूज हैं वो क्या है x की 4 किधर होगी, इससे थोड़ी सी पीछे इधर, और जो है d यानी y जो है वो 5 इधर है, ये यहाँ से मूव करके जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने वो ज़्यादा छोटा कर दिया इसको, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। मैंने ग्राफ छोटा ड्रा किया है और मैंने ये नंबरिंग भी ज़्यादा गैप इनमें नहीं दिया। आप लोगों ने एक एक नंबर करके ड्रा करना है और थोड़ा बड़ा करके ग्राफ बनाना है, ताकि आप लोगों का नीट एंड क्लीन बने, ठीक है। अब इसकी शेडिंग क्या करनी है, ये वाला एरिया करना है बस, ठीक है ना, जो ओरिजिन की तरफ जा रहा है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने बनेंगे 3 बनेंगे, मैंने पिछले में बोला था ना कि 3 भी बन सकते हैं, सेम एज इट इज। अब देखिए इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे और तीनों के तीनों गिवन भी है, हमने फाइंड भी नहीं करने। उसमें क्यों फाइंड करने थे, क्योंकि वो एक दूर बन रहा था। जैसे अगर यहाँ पे इसका कोई बनता है, यानी हमें पता ही ना होता कि वो कहाँ पे बन रहा है, लेकिन हमें इधर तो पता ना कि इधर कौन सा पॉइंट मीट कर रहा है। देखिए इधर क्या किससे मैच किया हम लोगों ने, जो दूसरी लाइन लगाई है इधर से जो हमारा गया है वो क्या है C गया है 4 0, और इधर से जो हमारे पास हुई है वो क्या है 0 5,
जो कि डी है, और जो दूसरी हमारी लाइन पास किया ये वाली, यहाँ पे क्या आ रहा है 15, यानी 15 और 0, इसको क्या नाम दिया था ए का, और जो या इधर का था, इधर की तो मैटर ही नहीं करती, इधर वाली भी मैटर नहीं करती, हमें ये 3 चाहिए, ये 0 0 है, ये 4 0 है, और ये 0 5 है। अब देखिए इनको यूज़ करना है हम लोगों ने पास। देखें डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सॉरी कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह टेबल बना लेंगे। फिर अगेन वही फंक्शन लिख दें मैं जो हमारा था, कहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें स्टूडेंट्स मैं बुक पे देख लूँ कि वो क्या था। स्टूडेंट्स वो है f इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा हमारे उसका फंक्शन था। अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, एक 0 उसके साथ 0 0, और एक था हमारे पास c जो कि 4 0 था, और एक था हमारे पास d जो कि 0 5 था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवाया, ये c और ये d 0 5 और ये 4 0। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं बात कर रहा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले में बात की है डिटेल में। अब देखें अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे ये f इंटू यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 प्लस 3 इंटू 0 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखें f इंटू 4 और y की जगह पे 0 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे 4 आ जाएगा प्लस 3 और इसके साथ 0, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 में 0 ऐड होगा तो 4 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या होगा कि f इंटू 0 और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 4 की जगह पे क्या पुट, x की जगह पे क्या पुट होगा 0 प्लस का साइन 3, और यहाँ पे क्या होगा 5, 0 इसमें ऐड होगा तो यानी 0 नहीं, 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब देखें मैक्सिमम कौन सा, ये 15 वाला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही सेम टू सेम कि वही ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वही ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f into x y is 15 at the corner points। ठीक है, at the corner points point D 0 और 5, ये D के ऊपर था ना। ठीक है ना, होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा आसान था पहले वाले की निस्बत, क्यों, क्योंकि इसमें कॉर्नर पॉइंट्स नहीं थे, हम लोगों ने फाइंड करने हैं, ऑलरेडी जो हमें मिले थे वही फाइंड करने थे। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।